वेलकम डियर ऑल। आज के इस वीडियो में जानेंगे फोर्स ऑन सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। हमारा जो एम होगा इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, और साथ में अगर फोर्स होती है और एरिया होता है तो प्रेशर भी कितना इसके ऊपर एग्जर्ट होगा वो भी हम डिटरमिन करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ हमने एक चार्ज कंडक्टर लिया हुआ और इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया है। गॉट इट। अब ये चार्ज जो है, जैसा ये टॉपिक बोलता है फोर्स ऑन सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, क्या इसकी सरफेस पर फोर्स लगती है? व्हाट यू हैव टू से, थिंक ए बिट। मैं कहता हूं कि डेफिनेटली लगती है। कैसे? आप इतने एलिमेंट को लीजिए, इतने एलिमेंट में सपोज कीजिए ये चार्ज है, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है इसका इतना बचा हुआ जो सरफेस है ये इसके ऊपर फोर्स लगा होगा। क्यों? क्योंकि कूलॉम फोर्स हमेशा चार्जेस के बीच में लगती है। यहाँ ये चार्ज और संग में ये चार्ज, तो इस ऐसे अगर हम एक पोर्शन को इसको लेते हैं तो इसके लिए ये रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। नेचर अपोजिट होता है तो बाहर की तरफ फोर्स लग रही होगी। इसके ऊपर देखिए इतना, इस पोर्शन के ऊपर ऐसी, इतने पोर्शन के ऊपर ऐसी, छोटे छोटे अगर अपन पोर्शंस को मानते हैं उन सब से इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी। तो हम क्या करें, किसी एक का फोर्स निकाल लेते हैं, डीएफ। एक का फोर्स निकाल के उस फोर्स को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं हम पूरी सरफेस के लिए, तो सरफेस पूरी के ऊपर हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। करेक्ट। तो उसको निकालने के लिए देखिए, फोर्स निकालने के लिए हमारे पास में क्या होता है, फोर्स निकालने के लिए एक चीज हमारे पास में होती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, और जो चार्ज है उससे अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारी फोर्स निकल के आ जाती है। डू यू नो इट? F इज टू क्यू ई। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, एक कोई भी चार्ज एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। बोलिए कौन सा करें? ये कर लें। इतना हमने एक सरफेस, इसकी सरफेस के ऊपर एक एरिया, स्मॉल एरिया डी हमने इस पर कंसिडर कर लिया, और पूरे के ऊपर हमने सपोज किया, पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ है, इसको चार्ज हमने दिया हुआ है इसको क्यू, और इसकी पूरी सरफेस जो है उसका हमने एरिया मान लिया ए। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी सिग्मा, वो क्यू अपॉन ए, अगर जरूरत पड़ेगी तो वी विल यूज इट। ये सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब जरा इन बाकी जो मैं स्मॉल एलिमेंट्स लिए हुए इनको मैं रब कर देता हूँ। इन एलिमेंट्स की अब हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी के ऊपर हम इसके चार्ज दे के चलते हैं। इस तरह से हमने इसको चार्ज दे दिया। देखिए टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा क्या है, ये हमारे कंसेप्ट को बहुत जबरदस्त बिल्ड करने वाला है टॉपिक। तो आप इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारा एम, दोबारा ध्यान रखिए, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करनी है और साथ में क्यू डिटरमिन करना है। इसके ऊपर फिलहाल जो हमने माना है इसको डी ए सरफेस, तो इस पर चार्ज भी क्यों ना डी क्यू मान लिया जाए। राइट। और जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी उसको हम डी एफ मान लेते हैं। तो इसको मैं सेपरेट यहाँ आपकी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो हमने सरफेस ली हुई है इसको अलग ड्रॉ कर दिया। इस सरफेस को जो एरिया इसका डी है, और इसके ऊपर फोर्स डेफिनेटली डी एफ लगने वाली है, और इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है हमने डी क्यू मान लिया। इतनी बात आपकी समझ में आई। और बाकी जो सरफेस है, इस सरफेस को मैं यहाँ इस तरह से इसको बना के चलता हूँ। इस सरफेस के ऊपर डेफिनेटली चार्ज है। तो देखिए जरा, इस जो दूसरी वाली सरफेस है इसका नाम दे देते हैं। तो चलिए इसका नाम हम दे देते हैं, चलिए ए बी सी। अब जरा ध्यान देखिए, ध्यान से आप एक बात देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंडक्टर के लिए, जो आपको याद हो स्फीयर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वो क्या निकाली थी? E इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, उसकी सरफेस पर निकाली थी ना। और एक प्लेट निकाली थी, प्लेट ली थी, तो प्लेट के लिए हमने अगर पॉइंट बहुत पास था तो उसके लिए E निकाली थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक यू रिमेम्बर इट। आप कहेंगे सर हम भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं, तो इसका रिपीटेशन के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब जरा देखिए आप, इसको हम ये बना सकते हैं कैसे, जरा देखें। जो इसमें k था इसको मैं रिप्लेस करूंगा। जरा देखिए, k को मैं करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आर स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा इसके संग, इनटू ये q है,
और जो इसका एप्सिलॉन नॉट था इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो कुल मिला के मैं k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है और q/r² मल्टीप्लाई करा दिया। अब जरा देखिए ये क्या बनता है, q/4 पाई r²। ये इधर कॉल करिए जरा, सिग्मा बनता है। स्फेरिकल सरफेस अगर हमारी है मानी हुई है तो उसके लिए दिस इज सिग्मा। तो E इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो भले ही ये प्लेट हमने इसको हम प्लेट की फॉर्म में मान लें, भले इसको हम सर्कुलर या स्फेरिकल मान लें, तो भी हमारा जो E आता है दोनों के लिए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट कहाँ पर, सरफेस पर। और अगर ये प्लेट है तो प्लेट से जस्ट बाहर का एक पॉइंट ले लेते हैं। तो मैंने जस्ट इस पॉइंट को यहाँ लिया हुआ है और जूम आउट अगर आप करेंगे इसको तो आप पाएंगे इसको थोड़ा सा मैं बाहर बना लेता हूँ। तो ये सरफेस है, देखिए ये सरफेस, ये जो मैंने सरफेस ली हुई है इस सरफेस के जस्ट यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया। इस पॉइंट पर देखिए जरा हमारी जो E, क्योंकि हमने अभी बोला कि सरफेस पर E होती है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट प्लेट के लिए भी। तो ये जो पॉइंट अगर बहुत नजदीक होता है तो ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम करती है, जिससे ये सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। इसी तरह से अगर स्फेरिकल होती है या फिर कंडक्टर, ये जो है हमारा कंडक्टर स्फीयर का काम स्फीयर की तरह है, तो उसकी सरफेस या उसके जस्ट नियर पॉइंट पर भी दिस इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं E, दिस इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट यहां बाहर, और बाकी इसके पूरे के ऊपर चार्ज है। अब देखना खास बात मैं जो आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। ये जो अब जो हमने इंडिविजुअल जो चार्जेस माने हैं ना, ये इसके ऊपर भी जो कुछ चार्ज है, आप जानते हैं चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यू नो इट, डेफिनेटली यू नो इट। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पर मैं ये जो E जो बनी हुई है ना, E जो बनी हुई है इसका प्लस रेस्ट ऑफ द जो चार्ज है, इन दोनों के सम से यहाँ पर E बनी हुई है। कैसे, जो चार्जेस रखे होते हैं इसके ऊपर प्लस चार्ज जो रखा हुआ है DQ चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डायरेक्शन देखिए सिर्फ इसकी, बाकी सबको भूल जाइए। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड, इसके ऊपर डायरेक्शन अभी होगी। इसको मैं लिख देता हूं E1। अब इसको भूल जाइए, इसको बंद कर दीजिए। बाकी जो ABC पोर्शन माना हुआ उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर मैं लिख देता हूं, वो भी किधर ही होगी, इधर ही होगी, और वो हो जाएगी E2। गॉट इट। तो यहां जो हमारी E मानी हुई है वो सम होगी E1 और E2 का। E1 और E2 का जो है सम होने वाली है वो दिस वन। तो ये एक एक्सप्रेशन हमें मिल गई। तो हम लिख लेते हैं E जो है इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस E को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। ये E कौन सी है, ये E जो है इसकी वजह से E है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। जानते हैं फोर्स चार्ज के ऊपर लगेगी, चार्ज जो हमने माना हुआ ये वाला चार्ज, E क्या होगा, इस रेस्ट ऑफ द चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है। तो रेस्ट ऑफ द चार्ज से E2 वी आर गोइंग टू फाइंड। तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करें, पॉइंट जो हमने बाहर माना था बिल्कुल जस्ट यहाँ पर पास मान लीजिए। तो हम लिखेंगे कि इसमें इनसाइड द स्फीयर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो अंदर E कितनी हो जाएगी, 0। अब इसमें जरा इन दोनों की तरफ से डायरेक्शन देखिए, इसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्शन में E1 इधर की तरफ आएगी, और इसकी वजह से यहाँ डायरेक्शन में E2 इधर की तरफ आएगी। आर गेटिंग इट और नॉट। ये जो पूरा चार्ज है इस जगह पर इससे अवे ले जाएगा। तो ये लगभग बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। अगर ये पॉइंट हमने बहुत नजदीक माने हुए तो इनके लिए मैंने E1 E2 लिख दिया। यहाँ भी देखिए बाहर भी E1 E2 लिखा है, अंदर भी E1 E2 लिखा है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये E1 इतनी दूरी पर पॉइंट माना है, E2 भी ये सेम पॉइंट सेम दूरी पर हमने पॉइंट माना है। तो E1 E2 दोनों के लिए मैग्नीट्यूड में सेम मान लिए। अब जैसे ही हमने इसको लिखा तो अंदर तो हम पहले से जानते हैं कि अंदर E कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब E1 विद वेक्टर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों एरोज एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। यहाँ पर ये गलती मत कर जाइएगा, ये दोनों एरोज एक दूसरे के अपोजिट करने हैं। क्यों करने हैं ये मैं पहले बता चुका। इसकी वजह से E इधर और इसकी वजह से E इस साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू नेट E कितना है, 0 अंदर इनसाइड के लिए। तो यहां से हमने लिख दिया E1 इज इक्वल्स टू E2।
इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट करेंगे तो जो नेट ई जो था हमारा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट वो हमारा कितने के बराबर आया, हम E1 को उठा के लिख देंगे E2, तो क्योंकि हमारा कंसिडरेशन क्या है E2 फाइंड करना है, तो इट इम्प्लाइज E2 जो हमारा आया वो आया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने इतना काम कर लिया तो समझ लीजिए वी आर ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। अब हमारा सिर्फ इसमें जो इक्वेशन में जो है क्यू निकालने का काम रह गया है। अब देखिए जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, जो हम पहले मान चुके हैं, इसके ऊपर फोर्स कितनी है, DF हमें निकालनी है। तो ये DF जो फोर्स लगेगी वो होगी इस E2 से मल्टीप्लाई होगा इसका चार्ज, दैट इज DQ। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो जरा देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है F इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर लगाती है, वो कितना लगाती है, F इक्वल्स टू QE। अब देखिए चार्ज के ऊपर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, दूसरे की, तो यही काम हमने लिखा है, चार्ज के ऊपर दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E2 इसके ऊपर वर्क कर रही है, राइट। तो हम जो इसकी जरा इन वैल्यूज को प्लग इन वैल्यूज को जैसे ही प्लग इन करते हैं, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ DQ का हमारा काम रह गया है। तो देखिए जरा हमने क्या माना हुआ है, जो सिग्मा डिफाइन किया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इसका जो एरिया था DA उससे हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा चार्ज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें चार्ज निकालने के लिए सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, सिग्मा इंटू DA कर देंगे, तो सिग्मा इंटू DA इसका चार्ज हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन अगर आपको समझ में नहीं आई तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पूरी सरफेस के लिए जो एरिया के लिए चार्ज है वो Q है, 1 के लिए Q अपॉन A दैट इज सिग्मा है, और DA के लिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन A दैट इज सिग्मा इंटू DA, राइट। यही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। तो सिग्मा से मल्टीप्लाई करा के ये हमें इक्वेशन क्या मिलती है, ये इक्वेशन मिलती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए DF मिल गया और ये मिल गया हमारा DA। अब मैंने जैसे आपसे बोला था कि छोटा एक एलिमेंट के लिए इतनी फोर्स है, तो पूरे के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पूरे को जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे को इंटीग्रेट करने पर ये पूरी फोर्स बनेगी वो बनेगी F, और ये जो फोर्स बनेगी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये DA क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन DA इसका जो भी एरिया होगा, हमने स्फेरिकल माना हुआ या प्लेट माना हुआ उस हिसाब से हम इसको लिख लेंगे। तो देखिए हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो निकल के आता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब देखिए इसमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर के लिए हमें क्या करना है, प्रेशर क्या होगा, ऐसे इसे इसको डिवाइड करिए तो ये प्रेशर बनता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों जो रिलेशंस हैं बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको बहुत पूछा जाता है, और हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं इसको डेरिवेशन को बहुत कराया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इस जगह पर बहुत बार क्या होता है, ये एक्सप्रेशन एक दूसरी फॉर्म में भी लिखी जाती है। देखिए कैसे लिखी जाती है, मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या करते हैं कि इसमें इस एक्सप्रेशन में आप क्या करिए, दूसरी फॉर्म में लिखने के लिए क्या करिए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ANI। तो इसमें क्या करिए, एप्सिलॉन नॉट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराइए, तो एप्सिलॉन नॉट का ऊपर नीचे जैसे ही हमने इसमें मल्टीप्लाई कराया और इनटू A तो है ये, तो देखिए क्या बनता है, ये बनता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू A, ये F बनता है। और ये देखिए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट हमने क्या माना हुआ है, E माना हुआ है, तो इसकी वैल्यू को हम उठा के लिख सकते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मतलब E स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ E स्क्वायर इंटू A, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ये जो है ये बचा रहेगा इसका, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इसको नहीं भूलना है, इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये एक F का फॉर्मूला में और मिल जाएगा। इसी हिसाब से प्रेशर जो हम लिखना चाहेंगे तो प्रेशर क्या लिख सकते हैं, हम प्रेशर लिख सकते हैं हाफ, और इस A को डिवाइड करा देंगे यहाँ से, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी जो दो इक्वेशंस निकल के आई हैं, ये हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, याद रखनी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और आप
इसके ये जो डेरिवेशन है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसी हिसाब से हमें करना है। इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।